जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज शाम को अभय और सुरभि की शादी है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे घर का हर एक सदस्य ज्यादा खुश ना होकर इसे बस रस्म ही समझे, ना नाच गाना ना शोर शराबा, क्योंकि ये शादी एक नाजायज रिश्ते को जायज बनाने के लिए करवाई जा रही है। आज शाम को सुरभि के माता पिता कन्यादान करने के लिए आ रहे हैं, तो आप सबसे सख्त हिदायत है हमारी कि उनसे ज्यादा बातचीत न की जाए। क्योंकि उन लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं है, और जो था वो खत्म हो चुका है। माई जी, खाने में क्या बनेगा? कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। हमने उन्हें खाने पे आमंत्रित नहीं किया है, वो बस रस्म निभाने के लिए आएंगे और चले जाएंगे। क्या किस्मत है हमारे बेटे की। कहाँ इतनी धूमधाम से शादी हो रही थी और अब देखिए क्या हो रहा है। ए जी, हम आपसे एक बार फिर कह रहे हैं, हो सके तो ये शादी रोक दीजिए, वरना हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर तुमने अपना रोना शुरू कर दिया। सुना नहीं मार्कंडे ने क्या कहा? अब इस शादी को कौनो नहीं रोक सकता। हम इस शादी के लिए वो सब करेंगे जो जरूरी है। दोनों के फेरे पड़ने से पहले सुरभि को शुद्ध करना होगा। माई, हमने हल्दी तैयार कर ली है। ये हल्दी अभी सुरभि को लगेगी। ठीक है माई, अब सुरभि को हल्दी हम लगा देते हैं। नहीं, तुम नहीं। ये हल्दी सुरभि को प्रतिमा लगा देगी। और तुम ज्यादा सुरभि सुरभि मत किया करो, समझी? वो लड़की के लिए तुम्हारी परछाई भी अशुभ है। वो बच्चा जनने वाली है और तू ठहरी बांझ। हल्दी से शुद्ध करने का काम ये प्रतिमा कर देगी। माई, हल्दी तो अभय भैया को भी लगेगी, हम उन्हें लगा देते हैं। कौनो जरूरत नहीं है, अभय को हल्दी पहले ही लग चुकी है। चलो प्रतिमा। जी। ए लड़की, कहाँ जा रही है? जी, नहाने। रुको। नहाना बाद में, पहले ही हल्दी लगवाओ। तुम्हारी शादी हो रही है, उससे पहले तुमको पवित्र करना पड़ेगा। बिना पवित्र हुए तुम शादी में नहीं बैठ सकती। प्रतिमा, चटाई बिछाओ। जी माई। बैठो। सुना नहीं तुमने क्या कह रहे हैं हम? बैठो चटाई पे और लगवाओ हल्दी।
कैसा है ये हार? माँ जी ये हार तो बहुत सुंदर है, लेकिन हम तो इसे पहली बार देख रहे हैं। सहज के रखे हुए थे, सालों से पहना नहीं इसे। ये हार मेरी माँ ने मुझे शादी में दिया था, और अब ये हार मैं अपनी सुरभि को उसकी शादी में दूंगी। लेकिन माँ जी, बाबूजी को अगर इस हार के बारे में पता चल गया तो वो नाराज हो जाएंगे। उनको कैसे पता चलेगा? और ये हार इतना पुराना है कि अब इस हार के बारे में तो वो भूल भी गए होंगे। और वहाँ शादी में मैं चुपचाप सुरभि को ये हार दे दूंगी। ये पैसे सालों से मैंने इनसे छुपाकर इकट्ठा किया है। ये रुपए भी मैं सुरभि को दे दूंगी, भविष्य में उसके काम आ जाएंगे। आखिर बेटी की शादी है और माँ बाप की तरफ से ना कोई दान दहेज, ना कोई तोहफा। कोई तो तोहफा होना चाहिए, उसे भी तसल्ली मिल जाएगी कि हम आज भी उसे उतना ही प्यार करते हैं। मुझसे झूठ ना निकला, क्या है ये सब? हैं? घरेलू बचत योजना शुरू करी क्या तूने? कुछ साइड बिजनेस शुरू किया? हम उस घर में माल लेने जा रहे हैं और तू इस घर की गाड़ी कमाई उस घर में भेजने की योजना बना रही है। बना ही ली तूने तो। याद रख, इस घर की किसी भी चीज पे सुरभि का कोई हक नहीं है। वो हमारे लिए मुर्दे से ज्यादा नहीं है। और मुर्दे पे फूल के हार चढ़ाए जाते हैं, सोने के नहीं। और वो मुर्दा तो इतनी इज्जत के काबिल भी नहीं है कि उस पे फूलों के हार भी चढ़ाए जाएं। इस लायक ही नहीं है वो। हाँ, वो हमारी बेटी है। चुप चुप चुप। ज्यादा बेटी बेटी किया ना तो इधर ही तेरी अर्थी सजा दूंगा और फूलों के हार भी नहीं डालूंगा। किस्मत ही खराब थी तो तेरे जैसी मनुष्य औरत से शादी की। अरे ऐसी बेटी पैदा की उसकी जगह तो। हाँ, एक बात वो सुन, उस घर में हम शादी के लिए नहीं जा रहे, सुरभि की अर्थी पे फूल चढ़ाने जा रहे हैं। तूने वहां जाके सुरभि के पास जाने की कोशिश की या बात करने की कोशिश की, तू सोच भी नहीं सकती कि मैं तेरे साथ क्या सुलूक करूंगा। अभय बेटा, आओ बैठकर नाश्ता कर लो। भूखे रहने से तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा। मुझे भूख नहीं है माँ। ऐसा क्या खा लिया है जो भूख नहीं है? चलो आओ। माँ की बात नहीं सुनोगे? आओ चलो बैठो। आज हम हमारे बेटे को अपने हाथ से नाश्ता कराएंगे। लो। माँ, क्या होता अगर ये लोग मुझे मार डालते तो?
पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो तुम्हारी ये माँ भी जिंदा नहीं रह पाती। हम इन लोगों को कभी माफ नहीं करते, कभी नहीं। तो वो आपको कैसे माफ करेगी माँ? कौन? कमाल है माँ, आपके खुद के बेटे के मारे जाने पर आपको इतना दुख और तकलीफ होती, लेकिन आपने सुरभि के बच्चे को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। खुद एक माँ होकर दूसरी माँ से उसका बच्चा कैसे छीन सकती हैं आप? क्यों आपने उस माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा जिसके बच्चे को आप मारने चली थी?